अचिंताय व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्ते श्री ब्रह्माणे नमः। जन्म लेते समय विधि के विधाता ब्रह्मा जी के द्वारा बनी हुई कुंडली को बताने का कार्य है ज्योतिष का। ज्योतिष जो कि वेदों की आंख है, और आंख दर्शन कराती है भविष्य का। यदि भविष्य का दर्शन और भी करना चाहते, कई लोगों की सिक्स सेंथ स्ट्रांग होती है। आपका बच्चे का पढ़ाई लिखाई में मन ना लगना या किसी भी प्रकार से विषय है, तो आप हमारे संस्थान में जुड़ सकते हैं और आप बात कर सकते हैं अपने कुंडली के विषय में। आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, या बच्चे को कहीं भेजना चाह रहे हैं, उसकी एकेडमिक कैसी रहने वाली है, या क्या दिक्कतें हैं, या बच्चा कहना नहीं मानता है, या बच्चे ने अपनी के पीछे आप फुल एनर्जी लगा रहे हैं, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है इस तरह से, या आपका पर्सनल लाइफ के लव रिलेशनशिप में दिक्कतें आ रही हैं, या करियर में इश्यूज आ रहे हैं, या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, विवाह में देरी है, मंगल दोष की वजह से, या फैमिली में क्लैश है, तो आप बात कर सकते हैं कार्यक्रम धर्म क्षेत्र में। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, मैं उनका स्वागत करूंगा। नमस्कार, प्रणाम, जय माता दी। जय माता। जी जी जी, शुभ नाम क्या है सर आपका? मेरा नाम तो गुरुजी राहुल है। डेट ऑफ बर्थ? मेरे बच्चे के बारे में जानना है। बच्चे की डेट ऑफ बर्थ बताइए। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 14 अक्टूबर 2010। जन्म समय क्या है? जन्म समय है दोपहर के 2:20। जन्म स्थान बच्चे का? हिसार, हरियाणा। जी, क्या क्वेश्चन है आपका? जिसको मैं क्रिकेट के फील्ड में ले जाना चाहता हूँ, और काफी प्रयास भी करता है, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाता है। बच्चे की करंट एज अभी 16 साल का है, मकर लगन बन रही है, और मैं देख रहा हूं राशि धनु है। इसको स्पोर्ट में जाना चाहिए। मंगल कर्म भाव में जब जातक की पत्रिका में हो तो वो ग्राउंड फील्ड में जाना चाहिए। मैं स्पोर्ट की बात कर रहा हूं, लेकिन मैं कह सकता हूं लड़का आपका ग्राउंड में जाएगा, तो ग्राउंड के क्रिकेट में जाने के प्रयास कर रहा है। अभी आईपीएल वगैरह खेला या नहीं खेला? जी अभी खेला नहीं है गुरुजी। जी, तो खेलने के लिए प्रयास करें, और मैं कह सकता हूं नेक्स्ट ईयर इसका सिलेक्शन हो जाएगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और आपके बच्चे को सिलेक्शन का योग देख रहा हूं, साथ साथ में सफलता का भी योग देख रहा हूं। एक अच्छी सफलता, एक बेहतर सफलता की एनालिसिस में कर रहा हूं इस जन्म पत्रिका को देखते हुए। ठीक है जी गुरुजी। क्या दिक्कत और आ रही है बच्चे के साथ? बच्चे का मन पढ़ाई वढ़ाई में नहीं लगता है क्या? खेलने में ही मन लगा रहता है? सिर्फ उसको खेलने में ही मन लगा रहता है, उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता है? जी नहीं। इसके अलावा कोई दिक्कत बच्चे से? ये थोड़ा आलस करता है। आलस करता है, तो आलस्य को तो इसको हटाना होगा। यदि इसे क्रिकेट की फील्ड में आप बता रहे हैं, आपने इसका जब सारा कुछ डिसाइड कर लिया है कि इसको क्रिकेट की फील्ड में जाना है, तो इसको एनर्जेटिक होना, एंथुसिज्म इसके अंदर बरकरार रहना चाहिए। एंथुसिज्म जब बरकरार रहेगा तभी बच्चा आगे जाकर के कुछ कर पाएगा, क्योंकि साहस धैर्य ये मांगते हैं। इसके साथ साथ में उसकी जो स्टेमिना और स्ट्रेंथ, इसकी भी जरूरत होती है। तो प्रिय दर्शकों, आप जुड़ सकते हैं कार्यक्रम धर्म क्षेत्र में। जैसे जैसे दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। दोस्तों, यदि कॉल आपकी डायरेक्टली हमसे कनेक्ट ना भी हो पाए तो आप व्हाट्सएप करिए, और व्हाट्सएप के माध्यम से आप मुझे दाहिने हथेली का फोटो, बाएं हथेली का फोटो भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से आप मुझे अपने क्वेश्चन और क्वेरी को भी लिख सकते हैं। मैं क्वेश्चन का रिप्लाई आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भी देने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर के आप वीडियो कॉल पर हमसे जुड़ सकते हैं, और वीडियो कॉल के द्वारा भी हम आपकी रेमेडी करेंगे, और जो आप चाहेंगे वो सारी चीजें हम करने के लिए कोशिश करेंगे। यदि जिंदगी का 10 मिनट का समय आपने हमें दे दिया, तो मैं कह सकता हूं आपका 23.5 घंटा बहुत अच्छा जाने वाला है। सोते समय निद्रा को योग निद्रा में बदल दीजिए, और जागने के तत्काल बाद में मोबाइल की नोटिफिकेशन देखने के बजाय आप कराग्र वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम।
इस मंत्र का पाठ करके सुबह आप जागिए, काफी अच्छा लाभ मिलेगा। सफलता यदि नहीं मिल रही है तो कौन से ग्रह का पूजन करें, कौन से ग्रह को स्ट्रांग करें, या कौन से देवी देवता की पूजन करने से हमें लाभ मिलेगा, इन चीजों को भी जानना है। यदि आपको धन की जरूरत है तो आपको महालक्ष्मी का उपाय करना होगा। यदि आपको धैर्य चाहिए, संयम चाहिए, तो उसके लिए मंगल प्लेनेट को देखना बहुत ही जरूरी है। मंगल जो कि हर 45 दिन में अपनी राशि को बदल देता है। बृहस्पति का कर्कट राशि में जाना, कैंसर साइन में जाना जोडियक के अंदर, ये आपके लिए एक फ्रूटफुल रिजल्ट लेकर के आने वाला है। और बृहस्पति कर्क राशि में आपके जीवन में सफलता का आयाम निश्चित करेगा। इस चीज को मैं आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा हूं। अग्नि तत्व राशियों के लिए जो अभी तक पिछले साल काफी परेशान रही है, मेष, सिंह और धनु राशि, इन राशियों के लिए बहुत ही अच्छा और इफेक्टिव रिस्पांस मिलेगा। इस चीज को भी आप नोट कर लीजिए। इसके साथ साथ में वायु तत्व की राशियां 3, 7, 11 जो कि तुला, मिथुन और कुंभ, इनको भी परिणाम काफी सुंदर मिलने वाला है। दोस्तों, आपकी कोई भी राशि हो, क्या आप मंगल ग्रह से पीड़ित हैं, मांगलिक हैं, तो मंगल का उपाय केवल शादी के लिए ही नहीं किया जाता है। मंगल का उपाय केवल शादी के लिए ही नहीं करते हैं। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, मैं उनका स्वागत करूंगा। नमस्कार, प्रणाम, जय माता दी। जय माता दी जी, शुभ नाम क्या पड़ेगा आपका? जी, मेरा नाम सुनीता है जी। सुनीता, डेट ऑफ बर्थ बोलिए। हाँ जी गुरुजी, मैंने आपका प्रोग्राम देखा, आपने मेरे को पहले भी उपाय बताए थे, उनसे मेरे को बहुत अच्छा महसूस हुआ, अच्छा लाभ भी हुआ। जी जी, मतलब पर गुरुजी, वो मेरा बेटा ना, वो मैंने बोला था पढ़ने में थोड़ा ऐसे ही होता है, बिल्कुल भी पढ़ने में उसका मन नहीं लगता और नंबर भी उसके कम आते हैं। उसी को लेकर मैं थोड़ी चिंता में रहती हूँ। डेट ऑफ बर्थ क्या है बच्चे की? डेट ऑफ बर्थ है गुरुजी 14 जुलाई 2010। जन्म समय? जन्म का समय नोएडा हुआ था, 8 बजे शाम को गुरुजी। नोएडा में हुआ था? हाँ जी। जी, क्या दिक्कत आ रही, कहना भी नहीं मानता है क्या? हाँ गुरुजी, स्कूल के लिए नहीं जाता बिल्कुल भी, स्कूल की छुट्टियां करता रहता है, बहाने बनाता रहता है, बंक मारता है, मन नहीं लगता, बंक मारता है। हाँ जी हाँ जी। मकर लगन की पत्रिका बन रही है इसकी, और इसकी जो राशि है वो कन्या राशि है। शनि चंद्रमा की युति से विष योग बन गया है। मून एंड सैटर्न कॉम्बिनेशन इन द 9th हाउस मेकिंग विष योगा, दैट्स व्हाई ही इज फेसिंग द इशू इन हिज एजुकेशन। हायर एजुकेशन तक का योग था, लेकिन कहीं ना कहीं अभी से ही इसे माता पिता के साथ में झूठ बोलना, साथ साथ में गलत संगति में पड़ना, शनि की दृष्टि इसके सूरज पर जा रही है। पिता के साथ भी इसके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे या नहीं रहते हैं। दिक्कतें सुनीता जी आती रहती हैं, जैसा कि पत्रिका को देख रहा हूं, ठीक है? तो बच्चा अच्छे मार्ग पर जाए, इसके लिए सैटरडे के दिन पीपल के पेड़ के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाना शुरू कर दीजिए। बच्चे के लिए आप एक काम करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए रेगुलर, और हनुमान जी को हनुमान चालीसा का पाठ करते करते आप हनुमान जी को बूंदी चढ़ाएं। इसके अलावा आप चोला चढ़ाएं मंगलवार के दिन। 21 मंगलवार अगर ऐसा कर लेती हैं तो बच्चे के उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। साथ साथ में बच्चे के दाहिने हथेली का फोटो भी आप हमें व्हाट्सएप कर सकती हैं, उसके द्वारा भी मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। कार्यक्रम धर्म क्षेत्र के माध्यम से मैं दर्शकों को अटेंड करता हूं और उनकी कॉल के माध्यम से उनको रिप्लाई देने की कोशिश करता हूं। यदि आपकी कॉल लग ना पाए तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़िए, और मेरी पूरी टीम, मेरे पूरे संस्थान के आचार्य आपकी पूरी हेल्प करेंगे। टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर आप लाइव कॉल कर सकते हैं, और कॉल के माध्यम से हम आपका जवाब देंगे। परिवार का कोई भी कलेश हो, कितनी बड़ी समस्या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट की हो, परव्रज्या दोष हो संतान की प्राप्ति का, शॉप का ना चलना, कोई भी व्यापार आप कर रहे हो, बिजनेस फील्ड में हो, शॉप का ना चलना, बिल्कुल क्या दिक्कत आ रही है, डाइवोर्स चल रहा है, डाइवोर्स की डिग्री नहीं मिल रही है, और एलुमनी की मांग आपका पार्टनर ज्यादा कर रहा है, इससे रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है, तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं हमारे कार्यक्रम में। हम आपको बताएंगे सॉल्यूशन क्या है। समस्याएं अनेक हैं लेकिन उसका हल एक है। समस्याएं अनेक हैं लेकिन उसका हल एक है,
और सभी हल निकाल लिए जाएंगे और परिणाम आपको मिलेगा। गिरना एक अलग बात है, किसी महात्मा ने कहा था गिरना एक अलग बात है, लेकिन गिर करके उठना ना वो अलग बात है, वो अलग बात है। दोस्तों, आप रिलेशनशिप में अगर परेशान चल रहे हैं, आपका एक्स के साथ में कुछ दिक्कत आ रही है या रिलेशनशिप में टॉक्सिक हुए जा रहा है आपका रिलेशनशिप, आपका पार्टनर आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, आपको उसने ब्लॉक कर दिया है हर जगह से, इंस्टा, व्हाट्सएप, फेसबुक सब जगह से ब्लॉक कर दिया है, क्या आप उसी की याद में अभी रहते हैं? आप उसके बिना जी नहीं पाते हैं? लव से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, आप मुझसे जुड़िए, मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या सोल्यूशन है, क्योंकि उसकी एनर्जी को चेक करना पड़ेगा। क्या एनर्जी? अब देखिए, किसी रिलेशन का ट्रस्ट उसका ब्रिज होता है, किसी रिलेशनशिप का ट्रस्ट उसका ब्रिज होता है, और ये ब्रिज कितना स्ट्रांग है, लॉयल्टी में चीटिंग तो नहीं हो रही है, ये सारी चीजों को जान लेना बहुत ही जरूरी है। लव केयर से रिलेटेड सारी चीजों के बारे में हमारे साथ बात करिए। घर बनाने की बड़ी दिन से अभिलाषा है, क्या आपने ड्रीम होम अपना लिया या नहीं लिया? अपना घर बनाने का कौन नहीं चाहता है कि मेरे घर की खुद की। कब तक आप किराए के मकान में रहोगे? किराए के मकान से बाहर निकलने के बारे में आप प्रयास तो करिए, प्रयास करने से सफलता आपको मिलेगी। इफ यू आर फेसिंग द इशू रिलेटेड टू रेंट होम, देन यू विल गेट सक्सेस। योर ओन होम इज डिजायरेबल होम, आपका खुद का इंतजार कर रहा है। आप जॉब कर रहे हैं, कब तक नौकरी करेंगे? आपने व्यापार के विषय में डिसाइड कर लिया तो बिजनेस करिए, लेकिन कोई एंटरप्रेन्योर बनने के लिए रिस्क लेना पड़ेगा, कंफर्ट जोन को तोड़ना होगा। कंफर्ट जोन जब तक आप नहीं ब्रेक करेंगे, सफलता आपको नहीं मिलेगी। कंफर्ट जोन आपको ब्रेक करना होगा, कंफर्ट जोन को आप तोड़िए, उसके बाद में आपको सफलता मिलेगी। कंफर्ट जोन से निकलिए। आप घर छोड़ के बाहर निकलना नहीं चाहते हैं, चाहते हैं कि घर में सब कुछ मिल जाए। हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं, मैं उनका स्वागत करूंगा। नमस्कार। नमस्कार गुरुजी। प्रणाम, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ गुरुजी, मैं आपका प्रोग्राम देख रही थी। जी जी, शुभ नाम क्या है आपका? मन में आया, मेरा नाम दिव्या है गुरुजी। जी, दिव्या है। मैं काफी समय से आपको कॉल लगा रही थी, लेकिन गुरुजी लग ही नहीं रहा था। आज के जाके आपके कार्यक्रम में आपका फोन लग पाया है। जी जी जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 24 अप्रैल 2003। जन्म समय? शाम को 7 बजे। जन्म स्थान? दिल्ली। जी, क्या जानना चाहती हैं? गुरुजी, मैं मॉडलिंग करती हूँ, मॉडलिंग लाइन से हूँ, और मैं चाहती हूँ इस करियर में आगे बढ़ना चाहती हूँ, एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ। दिल्ली से मुंबई तक शिफ्ट होना चाहती हूँ। दिल्ली से मुंबई शिफ्ट होना चाहती हैं? शिफ्ट आप जी। हो जाएंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बृहस्पति कर्क राशि का है। यस केंद्रगत बृहस्पति तस् कार्यो नान्यथा। जिस जातक की कुंडली में केंद्र में बृहस्पति हो, उसका एक्टर या एक्ट्रेस बनने का योग बिल्कुल निश्चित हो जाता है। तो आपकी जन्म पत्रिका को देखते हुए मैं कह सकता हूं कि आप बिल्कुल अपने इस मॉडलिंग की दुनिया में आगे बढ़ेंगी। लेकिन इसके लिए भी आपको एक टीचर की जरूरत है, एक गाइड की जरूरत है, कोच की जरूरत है। जैसे एस्ट्रोलॉजी में आपने हमें चूज किया है, ऐसे ही आप एक कोच को चूज कीजिए, आपको सफलता मिलेगा। आपकी पत्रिका में बृहस्पति धन भवन पर दृष्टि डाल रहा है, आपका पत्रिका में बृहस्पति आपके ऋण भाव को भी दृष्टि डाल रहा है। स्टमक से रिलेटेड कोई इशू है क्या? आपको पेट से रिलेटेड कोई दिक्कत रहती है क्या? हाँ जी गुरुजी, मेरे पेट में काफी परेशानी रहती है, आए दिन इन्फेक्शन रहता है, खाना पीना ठीक से नहीं पच पाता है। देखिए, केंद्रगत बृहस्पति ने तो ये सब सारी चीजें दे दिया, लेकिन गुरु जहां देखता है वहां भंडार भर देता है। धन भाव को देख रहा है, धन देगा, लेकिन आपके स्टमक हाउस को भी देख रहा है तो वहां पे डिजीज दे रहा है। तो इससे रिलेटेड भी समस्याएं समाप्त होंगी, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। दोस्तों, दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। आप अपनी जन्म पत्रिका के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और मैं आपकी जन्म पत्रिका के माध्यम से हर विषयों को बताऊंगा। समस्याएं अनेक हैं, लेकिन सारे की चीजों के विकल्प एक हैं, और सारी समस्याएं एक होंगी। आप अगर जॉब में हैं, कब आपको अपने जॉब में प्रमोशन मिलेगा, कब आप अपने जॉब में प्रमोशन प्राप्त कर सकते हैं, इन सारे विषयों पर आज हमारा सवाल है। हमारे साथ एक अगले दर्शक जुड़ रहे हैं, मैं उनका स्वागत करूंगा। नमस्कार, प्रणाम, जय सीताराम।
जय जय श्री सीताराम गुरु जी, क्या हाल चाल है? बस हालचाल ठीक है। कैसे हैं आप? बढ़िया है। एक हमको बहुत दिक्कत है, छोटा भाई है, उसकी शादी को लेकर के। डेट ऑफ बर्थ बताइए उसकी। उसका डेट ऑफ बर्थ है 21/1/1993। 21/1/1993। 31 जनवरी 31। जन्म का समय? जन्म का समय है 21:40। जन्म स्थान? गोंडा। गोंडा उत्तर प्रदेश। जी जी जी, क्या दिक्कत आ रही है उनको? इनकी शादी को लेकर के दिक्कत आ रही है। उनको सोलमेट अपना नहीं मिल रहा है। जी 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 जी, मैं बता रहा हूं। देखिए 30 की एज को क्रॉस कर चुके हैं। जी जी कन्या लग्न है। यस्य लग्ने बृहस्पति तस्य कार्यो नान्य था। जिस जातक के लग्न में बृहस्पति हो, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करते हैं। साथ में इनके मंगल इनकी कुंडली के 10वें भाव में विराजमान है। इनको एक अच्छी सफलता है कि इनको सुंदर सी धर्म पत्नी मिलने का योग है, क्योंकि जन्म पत्रिका ऐसा मैं देख पा रहा हूं, क्योंकि वीनस प्लैनेट इज एक्सॉल्टेड इन द 7th हाउस मेकिंग मालव्य महापुरुष राजयोगा। सो पर्सन एंड सोलमेट विल बी वेरी ब्यूटीफुल विदाउट एनी डाउट एंड हेजिटेशन। और मैरिज के बारे में बताना चाहूंगा। मैरिज का योग इनकी कुंडली में 4 महीने के उपरांत में बनने वाला है, और 4 माह के बाद में एक ऐसी शादी एक ऐसी लड़की के साथ में होगा जिसके घर में कदम रखने के बाद में आप देखोगे कि इनका घर धन धान सुख संपदा से भर जाएगा और आपके परिवार में खुशियां रहेगा। चारों तरफ खुशियों का माहौल रहेगा। अब एक चीज मैं बता रहा हूं, मंगल इनका कैरियर हाउस में किस फील्ड में जॉब कर रहे हैं ये? जी अभी तो ये संविदा पे काम कर रहे हैं। संविदा पे काम कर रहे हैं। मंगल इनका जेमिनी में है। मंगल इनका जेमिनी में है, तो इनको बोलिए मंगलवार के दिन बजरंग बली को हनुमान जी का चोला चढ़ाएं, बूंदी का लड्डू चढ़ाएं। ऐसा करने से इनको लाभ की प्राप्ति होगी। पापा के साथ इनका रिलेशन इतना अच्छा क्यों नहीं है, ये बताइए। हाँ वो तो नहीं है, बहुत अच्छा। हाँ, पत्रिका दर्शा रही सन सैटर्न कॉम्बिनेशन इन द 5th हाउस। ये दर्शा रहा है कि पिता के साथ संबंध बहुत सुंदर नहीं है, लेकिन इनको वाइफ जब आएगी उसके कदम रखने के बाद पिताजी के साथ भी संबंध इनका सही हो जाएगा। शनि की तृतीय दृष्टि जब जातक की जन्म पत्रिका में 7म भवन पर पड़ती है, तो उसके विवाह में थोड़ी सी देरी होती है, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है। बृहस्पति शुक्र की परस्पर दृष्टि योग संबंध के द्वारा मैं कह सकता हूं एक अच्छी लड़की के साथ में विवाह का योग इनकी पत्रिका में चल रहा है। वैवाहिक जीवन बहुत सही रहेगा। मैं कुंडली में एमडी एडी पीडी चेक कर रहा हूं, तो इनकी कुंडली में जो एमडी है राहु की चल रही है। जी जी तो ये थोड़ा दोस्तों के कहने में ज्यादा रहते हैं क्या? जी 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 राहु की महादशा में बुध की अंतर्दशा चल रही है। काम करते हैं, लेकिन काम में जो फ्रूटफुल रिस्पांस और रिजल्ट मिलना चाहिए वो रिजल्ट इनको प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है श्रीमान। जी जी और अपनी मन की बहुत करते हैं। बहुत करते हैं अपने मन की, कोई ऐसी बात नहीं है टेंशन लेने की। बजरंग बली की उपासना करने से ही इनको सफलता की प्राप्ति होगी। और इनकी पत्रिका दर्शा रही है कि इनका बड़ा भाई मास्टर होना चाहिए, टीचर होना चाहिए सरकारी विभाग में। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि लग्न में देखिए बड़े भाई का कारक बृहस्पति है, और बृहस्पति कुंडली के केंद्र में है, जो कि दर्शाता है टीचिंग सेक्टर में। ठीक है जी गुरु जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम गुरु जी। आयुष्मान आयुष्मान। तो प्रिय दोस्तों, दर्शकों, प्यारे भाइयों बहनों, आप अपनी जन्म पत्रिका के माध्यम से अपनी जन्म कुंडली की पूरी ओवरऑल एनालिसिस ले सकते हैं हमारे साथ। टीचिंग का सेक्टर हो, प्रोफेसर लेक्चरर बनने का योग आपकी पत्रिका में है या नहीं है, आईएएस पीसीएस की सिविल की तैयारी कर रहे हैं, उसमें कहां तक आप आगे जा पाएंगे, क्या सक्सेस मिलेगा, सिविल सर्विसेज में सक्सेस के लिए जो कंसंट्रेशन लेवल होना चाहिए क्या आपके चार्ट में है भी, या आप केवल तैयारी किए जा रहे हैं, क्या यह राजयोग आपकी पत्रिका में है या नहीं, इन सारे विषयों पर हम आपको सारगर्भित तरीके से बताने वाले हैं। घर आपका बनेगा, ड्रीम होम का योग है या नहीं, इन सारे विषयों पर हम आपको बताएंगे। इन सब विषयों पर जानने के लिए आप हमें सीधा कॉल कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रहे हैं, मैं उनका स्वागत करूंगा। नमस्कार, प्रणाम, जय माता दी। हेलो, जय माता दी। जी जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। जी डेट ऑफ बर्थ है मेरी 12 मई 2000। जन्म समय 6 PM।
जन्म स्थान? बैंगलोर। जी, क्या जानना चाहती हैं आप? आचार्य जी, मुझे एक चीज पूछनी थी। हम आपका प्रोग्राम देखते हैं, पूरा परिवार एक साथ बैठ के देखते हैं रोज। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। बहुत अच्छा लगता है। आपसे एक सवाल था आचार्य जी, मुझे ना कंसीव करने में दिक्कत आ रही है। अच्छा, हेल्थ हो रहे हैं। काफी समय से मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं। संतान के कोई योग्य है मेरी कुंडली में या नहीं है? पंचमेश नीच होकर के कुंडली के सप्तम भाव में है, इसी वजह से कंसीव में दिक्कतें रही और सैटर्न प्लैनेट इज डिविलेटेड इन योर 7th हाउस। सप्तम भवन में पंचमेश का नीच होना यह कहीं ना कहीं दिक्कत का कारक है, लेकिन कंसीव करने के लिए नेक्स्ट ईयर आपके लिए बहुत सुंदर है। अप्रैल महीने के बाद में आप कंसीव कर सकती हैं और नवरात्रि का व्रत करना शुरू कर दीजिए। अगर मेरा छोटा सा कहना मानती जी हैं, नवरात्रि का व्रत करें और माँ जगदम्बा की उपासना करिए, और माँ जगदम्बा की कृपा से मैं कह सकता हूं एक सुंदर संतान आपके घर में जन्म होगी। घर में जन्म होने के बाद में आपके घर में किलकारियों का कलरव होगा और बच्चा आपके घर में पैदा होगा। नवरात्रि का व्रत करें पूरे विधि विधान के साथ में, माँ जगदम्बा की कृपा से काफी अच्छा आपको लाभ प्राप्त होगा। जो मार्च अप्रैल महीने में नवरात्रि आती है वहीं से शुरुआत आप कीजिएगा, अक्टूबर नवंबर वाली से नहीं। जो मार्च अप्रैल महीने में पड़ती है नवरात्रि वहां से शुरू करिए। पतिदेव क्या करते हैं? पतिदेव मेरे मीडिया से हैं। अच्छा, मीडिया में हैं। डिजिटल मीडिया में है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है? नहीं, डिजिटल में है। डिजिटल में काम करने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा मरकुरी प्लेनेट का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। और आपका जो मरकुरी है 7th हाउस का लॉर्ड मंगल मरकुरी के साथ में गया है। ये कुंडली दर्शा रही है कि पति पत्नी साथ में डिजिटल मीडिया में काम कर सकते हैं और एक सुंदर सी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मरकुरी इज द कारका ऑफ गुड कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन। तो कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन के लिए सबसे जरूरी चीज है, मार्स और मरकुरी एक साथ में बैठे हुए हैं। इन दोनों की युति थोड़ा सा दिक्कत दे रही है। आप दोनों अलग अलग ऑफिस अपना बना करके काम करना शुरू करिए, ठीक है? जी जी जी। सेपरेट काम करोगी तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी, ठीक है? जी महाराज जी, जी। और एक उपाय आपको दे रहा हूं, इस उपाय को करना शुरू कर दीजिए। जी। ओम ऐंग नमः। ओम ऐंग नमः ये मां सरस्वती का बीज मंत्र है, ठीक है? जी जी। इस मंत्र के जाप से आप देखोगी कि कंसीविंग में जो इश्यू आ रहे हैं वो इश्यू आपका खत्म होगा और कंसीव कर पाएंगी। विदाउट IVF आपको संतान प्राप्ति का योग मैं देख पा रहा हूं, क्योंकि पत्रिका के अनुसार मैं कह सकता हूं कि चीजें बहुत ही अनुकूल हैं और बहुत ही शानदार बन रही हैं। आप कंसीव करने के लिए प्रयास कर रहे हैं या IVF के लिए? क्या दिक्कत हो? क्या कुंडली में पंचम भाव का स्वामी को चेक करोगे? उसके साथ साथ में कुंडली का सप्तांश चार्ट भी देखा जाना जरूरी है। सप्तांश चार्ट जो कि जिसे D5 चार्ट बोलते हैं, D5 और D1, और कुंडली में पंचम भाव और पंचमेश 5th हाउस लॉर्ड और 5th हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट, ये चेक करके आप एनालिसिस कर सकते हैं ओवरऑल कि कैसे आपको संतान की प्राप्ति होगी और कब होगी, कैसे होगी। इससे आपको पूरा एक प्रॉपर लाभ मिलेगा और लाभ की प्राप्ति में आपको पूरी की पूरी सफलता की प्राप्ति होगी। इन सारी चीजों को आप ध्यान से जान सकते हैं। हमारे साथ एक अगले दर्शक जुड़ रहे हैं, मैं उनका स्वागत करूंगा। नमस्कार, प्रणाम, जय माता दी। जय माता दी, राधे श्याम आचार्य जी। जी जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। आचार्य जी, मेरा नाम ना रीटा है। डेट ऑफ बर्थ क्या है रीता जी? जी जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 14 सितंबर 14 सितंबर 1995। जन्म समय? जी, जन्म का समय है मेरा दोपहर के 3:30 बजे। मेरठ का जन्म है आचार्य जी। जी, जन्म स्थान? अच्छा, मेरठ का जन्म है आचार्य जी। क्वेश्चन क्या है आपका? आचार्य जी, मैं ना अभी पुणे शिफ्ट हुई हूँ। मतलब मेरी नई नई शादी ही हुई है और पति के साथ पुणे शिफ्ट हुई हूँ और हमने नया घर लिया है। अच्छा। तो पति से शादी से पहले तो मेरी मतलब जैसे जो बातचीत होती है तो अच्छी बात होती थी, और फिर शादी के बाद हम शिफ्ट हुए तो मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे बीच प्यार कम हो गया, प्यार है, लेकिन हम दोनों को ना थोड़ा अजीब सा लगता है। जैसे मतलब जिस घर में शिफ्ट हुए हैं वहां ना थोड़ी नकारात्मकता सी लगती है। ऐसा लगता है जैसे कोई देख रहा है हमें, या अजीब सी आप फीलिंग सी एक होती चीज है। ये बताइए, आपके हस्बैंड IT फील्ड में है क्या?
हाँ जी आचार्य जी, बिल्कुल ठीक कहा, आईटी में है वो। जी जी जी। क्योंकि पत्रिका में मंगल राहु की दृष्टि पड़ रही है कुंडली के 4th हाउस पर। मार्स एंड राहु एस्पेक्ट योर 4th हाउस, इस वजह से वहां नकारात्मकता है। आप इस रूम को चेंज कर लीजिए। साथ साथ में अपने घर के आसपास, अपने घर में कोई फोटो हनुमान जी का, पंचमुखी हनुमान जी का, बालाजी सरकार की फोटो लगाएं और उनकी पूजा करें, हनुमान चालीसा पढ़ें। इससे सारी नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएगी। उसके अलावा घर में स्फटिक स्फटिक ला करके और ऐसे ऐसे काले रंग के धागे से या काले रंग के कपड़े से बांध दीजिए स्फटिक को। आप देखोगी जो नेगेटिव एनर्जी हैं वो खत्म हो जाएंगी। झाड़ू पोछा लगाते समय भी आप स्फटिक के उस टुकड़े को अपने बर्तन में डाल सकती हैं। जो पोछा लगाएंगी तो उससे भी आपको घर आपका क्लीन होगा। और नेगेटिव वाइब्स जो घर के अंदर आ रही हैं, नकारात्मकता जो आ रही हैं, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। मैं कारणों पे ना जाते हुए एक काम और कर सकती हैं कि आप मुझे अपने घर की फोटो भेज सकती हैं जहां पर आप निवास करती हैं, ठीक है? आचार्य जी, ये बताइए कि मतलब हम लोगों को लग रहा था कि अब नया सामान सब खरीदा है, सब कुछ नया है, नए घर में शिफ्ट हुए हैं, कि घर ही बदलना पड़ेगा, अजीब सा लगता है। क्योंकि तो घर बदलने की जरूरत तो नहीं है, सिर्फ कमरा बदले, अपना किसी और कमरे में हम दोनों सोना चालू कर दें तो मतलब ठीक है, निवारण हो जाएगा। और बाकी जो आपने कहा है वो भी करेंगे जरूर। 3 कमरे का आपने फ्लैट लिया हुआ है क्या? नहीं, 2+1 है। जो +1 वाला है वो कमरा मतलब ऐसा है कि जैसे स्टोर रूम सा है छोटा, उसमें मतलब सोने की जगह नहीं होती है। 2+1 है। 2+1 है, ठीक है। तो आप रूम को चेंज कर लीजिए और जो मैंने रेमेडीज आपको दिया है अगर आप उसको फॉलो करती हैं देन आपको सफलता मिलेगी, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, ठीक है? ठीक है आचार्य जी, मैं जरूर आपको घर की फोटो भी व्हाट्सएप करूंगी आचार्य जी। व्हाट्सअप कर दीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए। प्रिय दोस्तों, यदि आप हमारे कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं, समस्याएं अनेक हैं, सबके विकल्प एक हैं। बच्चे का मन पढ़ाई में ना लगना, एक्स का वापस आना, एक्स ने आपको हर जगह से ब्लॉक कर दिया है क्या? हर आदमी की जिंदगी में होता है। रिलेशनशिप में ट्रस्ट इश्यूज आ गए हैं क्या? फैमिली लाइफ में आपका पार्टनर आपके साथ चीटिंग तो नहीं कर रहा है? इन सारे विषयों पे हम बताएंगे। वाइफ मायके चली गई है, वहां से नहीं आ रही है, क्या कारण है? डाइवोर्स लेना चाह रही है, कई दिनों बच्चों को लेकर के भी चली गई है, क्या दिक्कत आ रही? समस्त विषयों पर, बिजनेस में आप जाना चाह रहे हैं, किस बिजनेस को करें, कैसे करें कि लाभ प्राप्त हो, सारी चीजों पर हम आपको अब बताएंगे। आप मुझे व्हाट्सएप पर डिटेल भेज सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। कॉल के माध्यम से सारी चीजों की पूरी जानकारी देने की हम कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ वीडियो कॉल पर अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं। प्रिय दोस्तों, वीडियो कॉल की अपॉइंटमेंट की जो हमारी सेशन है, मैं 15 मिनट का सेशन देता हूं और 15 मिनट का सेशन आप ले सकते हैं और उसके साथ साथ में हमारे साथ बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन हमारी भी अपनी कुछ है मजबूरियां। मैं उन मजबूरियों को देखते हुए अब समय को, घड़ी की सुइयां हमारे कर रही हैं इशारा और हम लेंगे पूर्ण विराम की तरफ। लेकिन उसके पहले सभी दर्शकों को मैं जय सीताराम बोलूंगा और जो उपाय मैंने बताने की कोशिश किया है दर्शकों, उसको नियमित करने का आप काम करें। मां जगदम्बा की कृपा से आपका सब कुछ सही होगा। हर हर महादेव, जय सीताराम, राधे राधे।